मीरा डरी सहमी सी तेज दौड़ रही थी। मीरा के हाथ पैर फूलने लग गए थे, वो बहुत डर गई थी। और मीरा के पीछे 3 लोग भी दौड़ रहे थे। वो तीनों मीरा को पकड़ना चाहते थे और मीरा अपना पूरा जोर लगाकर तेज दौड़ रही थी। अगर मैं आज इन तीनों के हाथ लग गई तो यह मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या कर रहा है बबलेश, जल्दी से पकड़ ले। अगर यह आज हमारे हाथ में आ गई तो हम तीनों को मजा ही आ जाएगा, अन्यथा हमें सजा भी मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि यह कौन थे ये 3 लड़के जो लड़की का पीछा कर रहे थे और उसे हासिल क्यों करना चाहते थे। ये कहानी आज से 3 वर्ष पहले की। एक प्यारा सा गांव जिसमें चारों तरफ हरियाली का मौसम था और गांव के लोग कच्चे मकान में रहते थे। इस गांव में एक परिवार में मीरा नाम की लड़की रहती थी। मीरा की मां की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी और मीरा का लालन पोषण उसके पिता ही करते थे। बेटा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाए। अगर बाबा मैं शादी कर लूंगी तो आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा और आपके लिए आलू के पराठे कौन बनाएगा। मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहती बाबा। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं, शादी करना बहुत जरूरी है। वैसे भी बेटी तो एक पराया धन ही होती है। वो बातें कर रहे थे, तभी एक गांव का आदमी रामू काका के घर पर आ जाता है। वह रामू काका का दोस्त था। अरे हाँ रामू, तुमने सही कहा, बेटी तो पराया धन होती है और मैं इसी के लिए तो आया हूँ। तो देरी किस बात की पूर्ण, तो जल्दी से बता दो किस काम के लिए आया है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। अरे मैं तुम्हारी बेटी मीरा की शादी के लिए आया हूँ और बड़े खानदानी लोग हैं वह। अरे पूर्ण, तूने तो आज सोने पर सुहागे वाली बात कर दी। तो जल्दी बता, मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है। अरे हाँ बताता हूँ, शहर के पास ही उनका घर है और वह सभी लोग वहीं पर रहते हैं। बड़े खानदानी लोग हैं और उन्हें बस एक लड़की चाहिए जो संस्कारी होनी चाहिए, और मैंने मीरा के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो हम भी रिश्ते की बात करते हैं और शादी को फिक्स करते हैं। फिर मीरा की बबलेश नाम के लड़के के साथ बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। मीरा एक गरीब घर से थी और वह एक इतने बड़े घर में आ गई। मीरा इतने बड़े घर को देखने लगी क्योंकि उसने पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा था। अरे क्या बात है, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। मैंने तो इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। अरे हाँ, ये बहुत बड़ा घर है क्योंकि यह पूरे 5 मंजिल है। पहले हम सब साथ ही रहते थे। चलो अब हम बाहर क्या खड़े हैं, चलो हमारे रूम के अंदर चलते हैं। इतनी बात कहकर फिर वो दोनों अपने रूम के अंदर आ जाते हैं क्योंकि आज उन दोनों की सुहागरात थी। अरे मीरा, तुम्हें पता है आज हमारी सुहागरात है और ये दिन पति पत्नियों के लिए बहुत खास होता है। अरे हाँ, मुझे पता है कि सुहागरात कितना इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और धीरे धीरे काफी रात हो जाती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं क्योंकि आज उनकी सुहागरात थी। लेकिन मीरा को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर अगली सुबह हो जाती है। अरे मीरा, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। रात को ही बॉस का फोन आया था और हाँ, मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे आने में। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, तुमसे दूर रहा नहीं जाएगा। इतनी बात सुनकर बबलेश वहां से चला जाता है। जब बबलेश बाहर पहुंचता है तो उसके दोनों भाई बाहर खड़े हुए थे। अब तुम अंदर जा सकते हो, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और तुम भी अपनी प्यास बुझा सकते हो। अपने भाई की बात सुनकर सुनील सीधा अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है। अरे क्या बात है देवर जी, आपका हमारे रूम में कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? अरे हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अब तो हमारा आपके रूम में आना जाना ही रहेगा। फिर वह इतनी बात कहकर मीरा को अपने साथ पलंग पर सुला लेता है और उसके साथ बिस्तर में सो जाता है। मीरा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि घर में कोई था ही नहीं और वह अपनी प्यास बुझा लेता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका दूसरा भाई भी आ जाता है और वह भी मीरा के साथ बिस्तर में सो जाता है। लेकिन फिर भी मीरा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मीरा के आंखों में आंसू व दर्द के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसकी जिंदगी एक पल में ही नरक के समान हो गई थी। अब मीरा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, नहीं तो ये लोग मेरी आत्मा को भी अपवित्र कर देंगे। फिर मीरा एक मौका देखकर उस घर से भाग आती है और वह तीनों दरिंदे मीरा को देख लेते हैं और वह तीनों मीरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन मीरा बहुत तेज दौड़ती है
तभी आगे मीरा को एक पुलिस की कार दिखाई देती है और वह पुलिस को जाकर सारी बातें बता देती है। पुलिस को देखकर वह तीनों दरिंदे वहीं पर रुक जाते हैं। फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इन तीनों दरिंदों को छोड़ना मत, इन्होंने मेरे साथ बहुत घिनौनी हरकत की है। तुम लोग औरतों को क्या अपना गुलाम समझते हो? तुम जो चाहे उनके साथ कर सकते हो। औरत एक काली का रूप भी ले सकती है जब उसे पर कोई विपदा आती है। कभी डरो मत, डर का सामना करो स्टार्ट और हो उस गए डर थे को इस कॉलेज में। एक नंदिनी नाम की लड़की वहां पर खड़ी थी। तभी कुछ देर बाद पीछे से वासु वहीं पर आ जाता है। उसे वो लड़की अपनी गर्लफ्रेंड पूजा लगी। वह नंदिनी को पीछे से गले लगा लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पूजा नहीं नंदिनी है। फिर वासु नंदिनी को गले लगाकर प्यार भरी बातें करने लग जाता है। आई मिस यू पूजा, मुझे पता नहीं था मैं तुमसे इतने दिन दूर कैसे रह पाया। अब मुझसे तो एक पल भर ही नहीं रहा जा रहा। जब वासु उस लड़की का चेहरा देखा है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो पूजा नहीं थी, उसका नाम नंदिनी था। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा मेरी गर्लफ्रेंड पूजा होगी, लेकिन वैसे तुम भी बुरी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पूजा के रूप में देख सकता हूँ। मुझे लगता है आप इस कॉलेज में नई हो। कोई बातें बनाना तो तुमसे सीखे बिना जान पहचान के तुमने मुझे हक तो कर दिया है। अब कॉफी पीने भी चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा है कॉफी पीने की तो हम जरूर चलेंगे कॉफी पीने। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो फिर कॉफी पीने चलते हैं। मुझे तो एक ही बात का डर है, कहीं हम कॉफी पीने चले गए और तुम्हारी पूजा न आ जाए। अरे क्या बात है, तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरी कोई पूजा नाम की गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे तुम्हें हक करना था जो मैंने कर लिया। अच्छा बाबा ठीक है, चलो अब देरी क्यों कर रहे हो, कहीं हमारी कॉफी ठंडी ना हो जाए। इतनी बात कहकर फिर वो दोनों कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर इन्हीं बातों को कई दिन बीत जाते हैं। नंदिनी व वासु दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। उन दोनों की दो जिस्म थी, लेकिन जान एक बन चुकी थी। अब वो दोनों साथ साथ ज्यादा इस समय बिताने लगे। ठीक है नंदिनी, देखो शाम हो गई है और सब चले गए, अब हमें भी चलना चाहिए। चलो ठीक है चलते हैं। और हाँ तुम याद रखना, शाम को मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार जरूर करूंगी। इतनी बात कहकर वो दोनों अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रात के 11 बजे बज चुके थे, तभी नंदिनी को वासु का फोन आता है। अरे क्या बात है वासु, बहुत लेट फोन किया, मुझे तो लगा कहीं पूजा का फोन आ गया होगा, इसलिए तुमने मुझे लेट फोन किया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने तुम्हें बताया भी था ना, पूजा नाम की कोई भी लड़की नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। वैसे मेरे पापा आ गए थे तो उनके साथ किसी काम में बिजी हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें लेट फोन किया। और यह कभी हो नहीं सकता कि वासु नंदिनी को फोन किया बिना ही सो जाए। फिर नंदिनी व वासु की देर रात तक बातें चलती रहती है। वो दोनों एक दूसरे की बातों में ही खो जाते हैं और उन्हें समय का भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक सुबह की बात है जब वो दोनों कॉलेज में थे। अरे यार वासु, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, हमें बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना प्लीज वासु, चलते हैं। अरे नहीं यार नंदिनी, हम घूमने तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन शहर के बाहर एक पब खुला है, चलो उसमें चलते हैं। और वह हमारे शहर का सबसे बड़ा पब है, चलो वहां पर जाकर खाना खाते हो, एंजॉय करते हैं। लेकिन वासु, मुझे पब में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर सभी लोग ड्रिंक करते हैं और मुझे ड्रिंक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे यार तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे ड्रिंक करने से हमारी कई बीमारियां दूर हो जाती है, तुम तो बस चलो। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे घर पर ड्रॉप को करना होगा। इतनी बात कहकर वह दोनों फिर वहां से पब में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वह दोनों पब में पहुंच जाते हैं। अरे नंदिनी, तुम यहीं पर रुको, मैं हम दोनों के लिए अभी ड्रिंक लेकर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं लेकर आऊंगा। कुछ देर बाद वासु 2 ड्रिंक ले आता है और नंदिनी को भी दे देता है और दोनों ही ड्रिंक पीने लग जाते हैं। और कुछ ही घंटे बाद उन्हें ड्रिंक का नशा भी हो जाता है और दोनों नशे में खूब नाचने लग जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों थक जाते हैं और वासु नंदिनी को अपने घर पर ले आता है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि नंदिनी को नशा हो गया था और उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। अरे वासु, मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा ड्रिंक ले ली थी, कहीं तुमने मेरे साथ कुछ
गलत काम तो नहीं किया? अरे नहीं नंदिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद नशे में था, मेरी तो रात को आंख भी नहीं खुली। फिर इतनी बात कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है। फिर कई दिनों बाद वो कॉलेज में मिलते हैं। तभी नंदिनी को वहां पर उल्टी आना शुरू हो जाती है और वासु बहुत घबरा जाता है। अरे क्या बात है नंदिनी, तुमने गलत खाना खा लिया, लगता है उल्टी आ रही है। अरे मैंने कोई भी गलत खाना नहीं खाया है। मुझे लगता है उसी दिन ड्रिंक के नशे में तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत काम किया है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे मुझे नहीं पता, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। इतनी बात कहकर वासु वहां से चला जाता है और नंदिनी का शक यकीन में बदल जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और नंदिनी को वासु कभी नहीं दिखाई देता है। वो शहर छोड़कर चला जाता है। मैं मेरे बच्चों को इस दुनिया में लाकर रहूंगी और वासु को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदिनी हार नहीं मानती है और वासु को सजा दिलाने में जुट जाती है।